स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ पैसिफिक ओशन में एक मिसाइल वॉल बना रहा है और इसका कंफर्मेशन अमेरिकन आर्मी के जो एक जनरल हैं उनके द्वारा दिया गया, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस टू डिप्लॉय मिसाइल वॉल इन पैसिफिक टू चेकमेट चाइना इन 2024। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहां पर ये मिसाइल वॉल की बात चल रही है, क्यों बनाया जा रहा है, चाइना कैसे काउंटर कर रहा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो 3 लाइव बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुके हैं। दैट इज प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और इंग्लिश वाला बैच। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, आज से हमारा जो आईबी वाला बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये लेना चाहते थे, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स प्लान कर रहा है लॉन्ग रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब वैसे तो अगर आप देखोगे तो अमेरिका यहां पर है और जो चाइना है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और वो है आपका पैसिफिक ओशन में। लेकिन आपको पता ही है कि पैसिफिक ओशन में कई सारे आइलैंड कंट्रीज हैं और स्पेशली चाइना के ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे जापान हो गया, ताइवान के साथ तो मतभेद चलता ही रहता है, इसके अलावा साउथ कोरिया गया, इसके अलावा फिलीपींस हो गया। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं जो अमेरिकन पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर जो अमेरिका है वो प्लान कर रहा है कि जो लॉन्ग रेंज लैंड बेस्ड मिसाइल्स होते हैं उसको डिप्लॉय किया जाए, ताकि कल के डेट में अगर चाइना थोड़ा भी एग्रेसिव होता है, अगर वो किसी देश के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जैसे कि ताइवान हो गया, मान लो कल के डेट में, क्योंकि अक्सर चर्चा हो रही है इसकी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से आपने देखा होगा काफी चर्चा होने लगी कि चाइना कल के डेट में कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है और उसको पूरी तरह से अपने अंडर में ले सकता है। तो उन सारे चीजों को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो चाइना के करीब ही यहां पर एक तरह से ये जो है मिसाइल वॉल ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बारे में जानकारी कहां से आया मैं आपको बता दूं, इसका कंफर्मेशन दिया गया है बाय जनरल चार्ल्स फ्लैन, वो है कमांडर ऑफ यूएस आर्मी फोर्सेस पैसिफिक, और ये बेसिकली एक भाषण दे रहे थे कनाडा के नोवा स्कोचिया में। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां पर नीचे यूनाइटेड स्टेट्स है, ऊपर कनाडा है। कनाडा के एकदम ईस्टर्न साइड में देखोगे तो यहां पर उनका सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रोविंस है जिसका नाम है नोवा स्कोचिया, ठीक है, यहां पर, और इसकी जो कैपिटल है वो है आपका हैलिफैक्स। वहीं पर उनके द्वारा स्पीच दिया जा रहा था जनरल चार्ल्स फ्लैन के द्वारा, और उन्होंने इसके बारे में कंफर्म किया। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है ये आप देख सकते हो, उनका कहना है कि इन 2024 वी इंटेंड टू डिप्लॉय दैट सिस्टम एंड आई एम नॉट गोइंग टू से वेयर एंड व्हेन, कब होगा और कहां पर होगा, ये सारी चीजें मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली हम ये मिसाइल जो वॉल है वो खड़ी करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। और इसके साथ साथ आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि कौन से मिसाइल्स को यहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है, तो देखो बताया ये जा रहा है कि 2024 तक टॉमाहॉक, आपको पता होगा, ये अगेन मैं आपको पिक्चर से दिखा सकता हूं, ये जो आप देख रहे हो टॉमाहॉक वन ऑफ द फाइनेस्ट मिसाइल्स है, और ये आप देख पाएंगे लिखा हुआ है दैट इज इट इज अ लॉन्ग रेंज ऑल वेदर जेट पावर्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल है जो कि प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है और जो रॉयल नेवी है उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर जो SM-6 मिसाइल है, ये वाला जो मिसाइल आप देख रहे हो SM-6 मिसाइल, इनको मोस्ट प्रोबेबली डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखना है, 2019 में अमेरिका ने जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज है उससे भी एग्जिट कर रखा था, और इसी की वजह से यहां पर एक तरह से फ्री हैंड मिल गया है अमेरिका को कि वो इस तरह के मिसाइल्स को वहां पर डिप्लॉय कर पा रहा है। और इसके अलावा भी रिसेंट डेवलपमेंट ये भी आया है कि यूएस मरीन जो कोर है उन्होंने यहां पर कई सारे और एक्विजिशन किए, जैसे टाइफोन लैंड बेस्ड मिसाइल हो गया, इसके अलावा लॉन्ग रेंज फायर लॉन्चर्स हो गया, ये अनवील किया गया था। तो इससे यूएस की जो आर्मी है उनको और ज्यादा कैपेबिलिटी आ जाती है, ताकि वो अपने मिसाइल्स को कहीं पर भी किधर भी मोबिलिटी के तौर पर, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं, और उनका जो लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज है उसमें जो भी गैप्स थे वो भी एक तरह से फिल हो जाएंगे। तो अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए फ्यूचर में एक बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां
पर यह भी है, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये सारे मिसाइल्स कहां पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। देखो, वैसे कहने को तो हम बात कर रहे हैं कि एक पूरा मिसाइल वॉल बनाने की, तो मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, अब ये फर्स्ट आइलैंड चेन है क्या, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर एक जापान की चर्चा हो रही है, दूसरा ताइवान हो गया और उसके नीचे फिलीपींस हो गया। ये जो 3 देश हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर सबसे पहले जो मिसाइल्स हैं उसको डिप्लॉय करने की बात कही जा रही है, ताकि चाइना को डायरेक्टली यहां पर काउंटर किया जा सके। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर बहुत से ऐसे देश हैं जो कि शायद यूएस से एग्री नहीं भी करेंगे। मतलब अगर यूएस चाहेगा उन देशों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एंथनी एल्बनीज, वो चाइना गए थे और उन्होंने डायरेक्टली शी जिनपिंग से मुलाकात की, काफी पॉजिटिव एक्सचेंजेस हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो मतभेद इतने समय से चल रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना इन देशों के लिए, कि अब ये सारे जो देश अगर आप देखोगे तो वो अमेरिका से बहुत दूर हैं और वो चाइना के काफी नजदीक हैं। तो क्या ये जो देश हैं वो पूरी तरह से चाइना से दुश्मनी मोलेंगे? मतलब उनको तो डर रहेगा ना, मान लो कल के डेट में चाइना कोई भी अटैक करता है तो अमेरिका को तो वहां से इधर आने में तो समय लग सकता है, टाइम लग सकता है और काउंटर करने में भी समय लग सकता है। तो इन देशों को, यहां पर जितने भी देश की मैं बात कर रहा हूं, चाहे जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब हमेशा इसी फियर में रहते हैं और बार बार उनके ऊपर सैंक्शंस भी शायद लगाया जा सकता है, जैसे चाइना ने पहले भी ये सारी चीजें की हुई हैं। तो ओवरऑल आप देखिए तो यहां पर कई सारे जियोग्राफिकल और पॉलिसी कंस्ट्रेंट की वजह से ये जो देश हैं वो थोड़ा सा मना कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है कि जो अमेरिका का प्लान है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो देश है जैसे कि जापान, वो मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का ही साथ देगा। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिसेंटली अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पिछले साल की बात है, जापान ने अपना जो डिफेंस पॉलिसी है उसके अंदर मेजर चेंजेस किए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक आप देखोगे तो जापान डिफेंसिव पॉलिसी को अपनाता आ रहा था, लेकिन रिसेंटली अब जापान ने कहा कि अब हम डिफेंसिव नहीं हो सकते, हमें यहां पर एग्रेसिव तरीके से खुद का जो मिसाइल्स वगैरह है उसके डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी भी जापान आप देखोगे तो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अमेरिका के मिसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और अब जाकर जापान बहुत सारा जो अपना पैसा है वो डिफेंस की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पर एक चीज बहुत साफ साफ सामने आती है कि अमेरिका का पहला जो मिसाइल वॉल है वो एक तरह से जापान से ही स्टार्ट होगा, ये आप एक तरह से कह सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अमेरिका इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड यहां पर अमेरिका क्यों ले रहा है। अब इसी का जो आंसर है वो जो मैंने आपको बताया ना, नोवा स्कॉटिया में जो जनरल फ्लैन है उन्होंने ही इसके बारे में हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज रैपिड ग्रोथ कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस पूरे रीजन को ज्यादा खतरा होता जा रहा है, उस पूरे रीजन को नहीं, पूरे ग्लोबल स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर उन्होंने बताया कि अमेरिका जो चाइना के लीडर हैं शी जिनपिंग, उनका काफी सारा इन्फ्लुएंस अलग अलग चीजों पर देखने को मिलेगा, जैसे कि चाइना कभी भी किसी के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा देता है, स्पेशली पैसिफिक ओशन के रीजन में जो कंट्रीज हैं। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कुछ यहां पर सैंक्शंस की बात कही जा रही थी जो चाइना लगाना चाह रहा था। फिर इसके अलावा यहां पर जो अमेरिका के जो अलायंस पार्टनर हैं एशिया के अंदर, उसको भी अंडरमाइन कर रहा है चाइना। फिर इसके अलावा यहां पर चाइना की मिलिट्री हर पल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रेडी पोजीशन में रहती है कभी भी कुछ भी करने के लिए। तो ये सारे ये जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अमेरिका इन सब चीजों को देख रहा है, और इसीलिए अमेरिका का कहना है कि हमें यहां पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और दुनिया को सुरक्षित करने के लिए ये मिसाइल वॉल बनाने की जरूरत है। और एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका का ये जो प्लान है, इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, जहां पर वो स्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से प्रिवेंट करने के लिए ये मिसाइल वॉल को बनाना चाहेगा, ऐसा वो दुनिया को बोलेगा। खैर, अगर अमेरिका ये इतना बड़ा स्टेप ले रहा है तो क्या चाइना पीछे रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे तो चाइना की तरफ से भी काउंटर देखने को मिल रहा है। करंटली आप देखिए तो चाइना अपना जो कन्वेंशनल मिसाइल आर्सेनल है उसको तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, अपना जो
मिसाइल फोर्सेज है उसको और ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की बात करिए। इसके साथ साथ यहां पर जो इंटरमीडिएट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो आए दिन चाइना के द्वारा टेस्ट किए जाते हैं और दूरी वाले जो मिसाइल्स हैं और ज्यादा उसको टेस्टिंग करने की कोशिश की जाती है। यह साफ साफ दिखाता है कि चाइना यहां पर काउंटर करेगा, ना कि वो पीछे हटने वाला है। इनफैक्ट आप देखोगे तो रिसेंटली खबर आई थी, पेंटागन की रिपोर्ट थी, उसमें बोला गया है कि चाइना अमेरिका को काउंटर करने के लिए 2030 तक अपना जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसको ऑलमोस्ट डबल कर देगा, 1000 के आसपास कर देगा, ताकि वो अमेरिका को काउंटर कर सकें। अब देखते हैं ये सारी चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं, यहां पर पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आता है। लेकिन एक बड़ा कदम अमेरिका यहां पर लेने जा रहा है और उसी के बारे में आपको बताना चाहता था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर जो ओशन और करंट को मैच किया गया है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा पेयर गलत है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।